पाते, ये बहुत बड़ी। तो दोस्तों मैं आपको जो इतने दिन से जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसका मेन जो बात है ना वो यही है कि अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, यहाँ से बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मालिक बनना होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा ये बिजनेस वर्क कैसे करता है, ये बिजनेस हमें क्या क्या देगा। अगर हम लोगों के पास, मुझे पता है कि ये बिजनेस मैं हूँ कहाँ और मुझे जाना कहाँ, अगर मुझे ये नहीं पता तो दोस्तों मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मुझे एक्चुअल में पता है कि मैंने इस बिजनेस के अंदर क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे मिलेगा क्या, मेरा कॉज कितना बड़ा है, ये अगर मैंने इस पे काम किया, अगर मैंने यहाँ पे टाइम दिया, मैंने यहाँ पे अगर इस सिस्टम को सही ढंग से अगर मैंने काम किया, तो आने वाले टाइम पे मुझे क्या मिल सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये हमेशा जब भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं कहता हूँ पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि सबसे पहला टारगेट क्या है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। मैं इस बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। डायमंड इन द सेंस के जो इस बिजनेस का लास्ट डेस्टिनेशन है मैं उस पर जाना चाहता हूँ। जो 23rd लेवल है मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। तो जब मैं उसको अचीव कर लूंगा तो मेरे को वो सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे रोड मैप बनाना होगा। पहला टारगेट क्या, मुझे 5 ईयर प्लान। दूसरा टारगेट क्या, 5 ईयर प्लान का मतलब मैं 5 साल के बाद बनूंगा डायमंड। तो अगर मुझे 5 साल के बाद डायमंड बनना है तो मुझे उसके अंदर 5 साल टिकना होगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे 5 साल तो टिकना पड़ेगा, तभी तो वो चीज अचीव करूंगा। अब दूसरी बात आती है कि मुझे 1 साल के अंदर क्या करना होगा। मुझे 1 साल का जो गोल बनाना है दैट इज रॉयल्टी। और उस रॉयल्टी को उस रॉयल्टी को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस रॉयल्टी को अचीव करने के लिए उस रॉयल्टी को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 महीने का एक टारगेट बनाना होगा जिसको हम बिगिनर कहते हैं। और बिगिनर को भी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मंथ का टारगेट बनाना होगा। और मंथ में भी हमें क्या करना होगा, डेली बेसिस पे हमें वर्क करना होगा। आज हम 0 पे हैं और हम लोग जैसे सुबह का बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि आपको 100 करोड़ के बारे में विजुलाइज करना चाहिए कि मुझे 100 करोड़ 100 करोड़ 100। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे बात ही 100 करोड़ की करता हूँ कि अगर आप 100 करोड़ को विजुलाइज करेंगे, और मैं साथ में आपको रोड मैप देता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 100 करोड़ के बारे में सोचो, अब उसको कैसे अचीव करना उसके ऊपर फोकस करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दिमाग के अंदर चल रहा है ना, कि हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम शॉर्टकट में सब कुछ हो जाए, हमें जो भी चाहिए जल्दी से चाहिए। दोस्तों जल्दी मिल ही नहीं सकता, हमें इसके लिए पूरा रोड मैप बिल्कुल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पूरा एक एक चीज जो स्टेप बाय स्टेप अचीव कर। और देखिए बहुत सारे लोग, जैसे मैं टेक्निकल हूँ, ऐसे बहुत सारे रॉयल्टी पे है, बहुत सारी चीजें। अब वो रॉयल्टी से आगे क्यों नहीं जा रहे, टेक्निकल वाले आगे क्यों नहीं जा रहे, उसके बहुत सारे कारण है। उन चीजों को मैं आगे वाले दिनों में ना आपके साथ ये सारी ट्रेनिंग में आपके साथ रखने वाला हूँ। तो हम लोग इस चीज को फोकस करेंगे कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या इस चीज को समझना है। सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। कोई भी काम करने के लिए अगर आपको ये पता है कि मैं इस बिजनेस को करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। और जब तक आप लिखेंगे नहीं, और जो गोल आप चाहते हैं, जो आप इस बिजनेस चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपको चाहिए क्या, जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपको वो चीज मिल नहीं सकती। तो इसीलिए जो भी आपको चाहिए उसको आपको लिखना होगा। आज आप कहाँ हैं और आप जाना कहाँ चाहते हैं, उसको वहां तक जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर ये चीजें आप पहले वेल प्रिपेयर्ड है, अगर आप पहले से ही सब चीजें जानते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों और ये मुझे देगा क्या और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए मार कर रहे हैं। सपोज अगर कोई आदमी, सपोज उसका बिजनेस वाइटल का 1,15,000 का, तो वो आदमी अगले महीने 1,15 पे क्यों नहीं आता, उसके अगले महीने 1,15 पे क्यों नहीं आता, अगर वो नीचे आ जाता बिजनेस ऊपर क्यों नहीं जाता। उसके बहुत सारे कारण है, वो मैं आज क्योंकि टाइम कम है वो उसके ऊपर ये कंटिन्यू, ये जो चैप्टर मैंने शुरू किया है इसके बीच में ही मैं उसको भी बताऊंगा कि वो हम लोग कैसे शेड्यूल बनाए। हमारा बिजनेस जो है जब वो नीचे आता है वो ऊपर क्यों नहीं जाता। तो अब ये सारी चीजें, अब मैं टेक्निकल चीजें आपको, देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बात समझ लेना कि इस बिजनेस में मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए काम करने वाली, यही आपके लिए काम करने वाली है। ऐसे आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लीजिए, जितनी मर्जी आप जो मर्जी कर लीजिए, जो चीज फैक्ट है, जो 18 साल में इस बिजनेस में, जबकि मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने जो मेहनत की है वो किसी डायमंड से कम नहीं की।
मेरी मेहनत कोठारी जी से कम नहीं है, मेरी मेहनत पीसी चावड़ा जी से कम नहीं है, मेरी मेहनत जो है राजा राम जी से कम नहीं है, अपना सुरेंद्र वंश जी से कम नहीं है। मैंने पूरा उतनी उतनी एफर्ट किया और शिद्दत से की है। हो सकता है उनसे 10 गुना ज्यादा की हो, लेकिन दिक्कत क्या है, मैं वो चीज अचीव क्यों नहीं कर पाया? तो उसके क्या क्या कारण थे? वो जो सारे कारण है मैंने उनमें नहीं ढूंढे, उनके अंदर वो क्वालिटीज थी। मैंने उन क्वालिटीज को चेक किया और अपने अंदर क्या कमी थी उन चीजों को चेक किया। और वो सारा एनालिसिस जो है ना, मैंने फील्ड पे जाके देखा कि मैं कहाँ मार खाई, वो कौन सी गलतियां थी, है ना। तो वो सारी चीजों का जो मैंने, जिसको कहते हैं ना कंक्लूड जो किया, जो निकाला, जिसको निचोड़ कहते हैं, वो जो मैंने निकाला ना, उसमें वो मैं वो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ कि आप उन चीजों से बच जाओ। मैंने सिर्फ अपने आप पे काम किया कि गलती कहाँ है। और मुझे आज पता है कि जो लोग जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं अगर आपको कहता हूँ कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जरूरी है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहता कि आप 5,000 बीवी करो, मैं आपको बताता हूँ 5,000 बीवी होगा कैसे। मैं वो चीजें आपको बताना है, इसीलिए मैं आपको बार बार जिस चीजों को बताना चाहता हूँ। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब, आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लो ना, हर आदमी, किसको नहीं पता, किसको अर्जुन का पता है अर्जुन डायमंड बन सकता है, आदमी करोड़पति बन सकता है, अर्जुन का पैसे, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? इन चीजों के ऊपर फोकस करना। अगर जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देखिए एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा, जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक तो हर चीज बेकार है। जितनी मर्जी मीटिंग सुन लेना, जितनी मर्जी नॉलेज आप लोग ले लेना, लेकिन जब तक वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस प्रैक्टिकल है, और जब तक प्रैक्टिकल बिजनेस को आप सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा, वहां भी कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। अगर मुझे ये पता हो कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना, और इसके पीछे मुझे ये काम करना है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा जब भी ट्रेनिंग देता हूँ तो एक मालिक की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आपको पहले कहता हूँ कि आप पहले मेंटली स्ट्रांग हो। पहले आप अपने मन से मानिए कि आप इस बिजनेस के मालिक है, आप इस बिजनेस के पार्टनर है। जब तक आप वो नहीं मानेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी धारणाएं हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर क्वालिटीज की कमी नहीं है, धारणाएं बहुत है कि मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, मेरी मेहनत, मेरा अगर बिजनेस खराब हो रहा है तो अपलाइन की वजह से खराब हो रहा है, मैं अगर कहीं नहीं पहुंच रहा। बहुत सारी धारणाएं लेके हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ये बिजनेस आपका, आप ही ने करना है। बाकी जो भी चीजें मिल रही है ना आपको, जैसे मीटिंग आपको मिल रही है, आपको आपके अपलाइन की मदद से कोई हेल्प मिल रही है, कुछ ही मिल रही है, वो सब आपको एक्स्ट्रा मिल रही है मेरे दोस्तों, फ्री में मिल रही है। तो गोल आपका है, पैसा जब आएगा आपको आया, आप चोरी नहीं लगोगे किसी को। तो सब चीजें आपको चाहिए, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन जो सोर्सेज है उनको यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसको सही ढंग से किस तरह से मैं यूज करके मैं अमीर हो सकता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज है प्लानिंग में जो आता है, वो आता है राइट योर गोल, राइट डाउन योर गोल। जो आपके गोल है उनको लिखिए। सेकंड क्या आता है, वो प्रोसेस डिफाइन करिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचूंगा। सपोज आपको दिल्ली जाना है, तो आप गूगल मैप को आप कहते हो भाई मेरे को दिल्ली जाना है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, भैया कहाँ जाना है दिल्ली में, वो जगह बताओ। तो आप स्पेसिफिक एक जगह बताते हो, मेरे को यहाँ जाना है, तो वो आपके लिए क्या कर देता है, वो डिजाइन कर देता है। इसी तरह ये जो हमारा माइंड है ना, जब हम लोग इसको कमांड करते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मैं इसके बिना बच नहीं सकता, तो ये आपके लिए रास्ते बनाता है। आप समझ लेना, ये नहीं पूछता तुम पढ़े लिखे कितने हो, ये नहीं पूछता तेरे पास पैसे कितने, ये नहीं पूछता तेरे पास रास्ते क्या, ये आपके लिए रास्ता बनाता है। जब आप किसी भी चीज को शिद्दत से देखते हो, कहते ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है। तो यही चीज है, ये जो बिजनेस है ये तभी काम करता है जब हम एक्साइटमेंट के साथ, जब हमें पता है कि हम लोग इसके अंदर क्यों आए। तो पहली चीज आती है प्लानिंग, मुझे पता होना चाहिए मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं 6 बेसिक सीखता हूँ, मैं 8 कोर्स देखता हूँ, सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। मैं सुना तो देता हूँ सबको भाई ये जरूरी है, लेकिन मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता हूँ मुझे, जब मेरी लाइफ में वो उतार ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि मुझे, मेरे से कोई गलती हो रही है, तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे अपने आप को चेक करना है। अगर मैं गलतियां दूसरे करूंगा, एक स्टोरी आप सबने आप बार बार सुनी, क्योंकि हम सब लोग आजकल हम सब लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं रात दिन। एक पेंटर था, उसने मूर्ति बनाई बहुत बढ़िया, मूर्ति बनाकर उसने एक बाजार में खड़ी कर दी, और उसके ऊपर लिख दिया कि जिसको यहाँ गलती लिखे लगे, वो वहां पर उसको क्या कर दे, कांटा मार दे उसको।
तो जब रात को उसने देखा, वो मतलब अपने आप को दुनिया का सबसे बढ़िया वो मूर्तिकार समझता था, लेकिन जब उसने रात को आगे देखा तो सारी मूर्ति खराब कर दी थी लोगों ने कांटे लगा लगा के। तो वो इतना ज्यादा हराश हुआ कि उसने क्या किया, उसने सोचा मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन जैसे वो सुसाइड करने जाने लगा तो उसकी जो जो सीनियर थे उन्होंने पूछा भाई बात क्या, बड़ा परेशान है। उन्होंने कहा गुरु जी मैंने इस तरह से ये एक पिक्चर बनाई और इस पिक्चर के ऊपर मैंने लिखा कि जिसको जहां गलत लगे उसको वो कर दो, क्या ना उसका ठीक कर देना, सॉरी वहां पे कांटा मार देना। तो लोगों ने मेरी मूर्ति खराब कर दी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक और मूर्ति बना। उसने एक और मूर्ति बनाई और उसने उस पर लिखा कि जहां पर आपको गलती लगे इसको वहां से ठीक कर दो। तो दोस्तों जब दूसरे दिन की बात आई तो मूर्ति वैसी की वैसी खड़ी थी। तो कहने का ये है कि गलतियां तो हम लोग सबकी निकालते हैं, भगवान भी नीचे आ जाए उनकी भी गलती निकाल दी। आप सब लोग जो पाक रूहें थी जो धरती पे आई, उनकी भी लोगों ने उनको कहाँ मान ली, किसी ने उनकी भी किसी ने नहीं मानी, उनको भी गलत साबित किया। और जब वो धरती छोड़ के गए फिर सब लोगों ने उनको पूजा। तो यही चीज है इस बिजनेस के अंदर, हम लोग दूसरों की गलती निकालने में सबसे आगे होते हैं। लेकिन चेक हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, लेकिन गलत सब कौन कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है। तो इसलिए अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपको पता है कि मेरे को इस बिजनेस में अमीर होना है, करोड़पति बनना है, तो मैं आपसे पहले कहता हूं कि पहले हम अमीर नहीं होंगे, पहले अमीरी की सोच आएगी। तो इसलिए हमें पहले वेल प्रिपेयर्ड होंगे। जैसे एक बिजनेसमैन जब कोई फैक्ट्री लगाता है ना, उसको पता होता है भाई 2 साल मेरे को पहले फैक्ट्री बनानी है, फिर उसके अंदर माल डालना है, फिर उसको तैयार करूंगा, फिर मार्केटिंग करूंगा, फिर वो माल मार्केट में जाएगा, मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करके वो बंदा पहले प्लान होता है। उसको पता है 3-4 साल में काम करूंगा फिर जाके मुझे कहीं प्रॉफिट आएगा, पहले 2 साल तो मेरे घर से जाएगा फिर आएगा। तो वो आदमी इतना रिस्क लेता है और हमारा कुछ भी नहीं लगना। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण ही यही है कि हमें पता ही नहीं हम लोग इस बिजनेस के अंदर। और गलती से अगर हम किसी पिन पे पहुंच भी जाते हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमें पता ही नहीं कहाँ पे काम करना है, कैसे इसकी प्लानिंग करनी, कैसे हमने स्ट्रेटेजी बनानी है। तो दोस्तों जब मुझे पता है कि मैंने पंगा ले लिया, मैं इसमें करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए महीना लेना चाहता हूँ, तो इट मीन मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सपोज मैं आपको कहता हूँ वजन उठाओ, आप 50 किलो उठा लोगे, 100 किलो उठा लोगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपको 1000 किलो उठाना, तो आप नहीं उठा पाओगे। आपको उसके लिए कोई ना कोई क्रेन या कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा। इसी तरह आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं, तो टॉप पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल होना चाहिए कि मुझे ऑर्गेनाइज करना है इस बिजनेस को। ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है कि मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, जो मुझे लोग चाहिए जिससे मेरा बिजनेस टॉप पे जाएगा, तो मुझे वो लोग ढूंढने पड़ेंगे और उसके लिए मुझे सोर्सेज चाहिए। सोर्सेज क्या है, आज मैं यहाँ पर, मुझे पता है मैंने ना कोई फैक्ट्री लगाई ना मैंने माल डाला, तो मेरा यहाँ पे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मुझे सुबह भी सीखना है, शाम को भी सीखना है और फील्ड में भी जाना है और मुझे साथ साथ में और काम भी करना है। अगर मेरे को ये सब चीजें पता है, अब कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है उसको पता है भाई पैसे पहले 3 साल तो मुझे घर का खर्चा खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैंने कार रखी है उसके अंदर तेल तो मुझे डालना ही पड़ेगा। मुझे फैक्ट्री जो मेरे मोहल्ले में तो बनेगी नहीं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ेगी, उसको पहले ही सब कुछ पता है। कभी उस आदमी से पूछना तो सही, भाई साहब आप क्या करते हैं, वो इतने धड़ल्ले से बोलेगा सर मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, जबकि उसने उठा के थोड़ी लाई है। अब वो आदमी एक प्रोडक्ट का मालिक बनेगा और 4 साल के बाद बनेगा, करोड़ों रुपए खर्च करेगा, लोन लेगा, सब कुछ करेगा, सारा मैनेजमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट, क्योंकि वो मेंटली अमीर है, उसने उठाया थोड़े है। और हमारे को कंपनी 800 से 1000 प्रोडक्ट का मालिक बना रही है, वो कहती है सब कुछ मेरा, सारी फैक्ट्रियों का मालिक बना रही है। लेकिन हमारे से जब कोई बात करता हम दुखी रहते हैं, 24 घंटे हमारे चेहरे टूटे हुए, हम लोग इतने दुखी होते हैं कोई हिसाब नहीं। तो आप समझिए कि एक आदमी को अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसमें कुछ भी नहीं लगना और हम लोग बहुत कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सारा कुछ छोड़ के उस पर जान दे देनी चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है, हमारा चेहरा। प्रॉब्लम क्या है, माइंडसेट। तो इसीलिए अगर आप माइंडसेट आपका सही है, अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि बिजनेस मेरा है और मैं 25 तक इस बिजनेस में पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अब दिक्कत क्या है, उन चीजों के ऊपर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक उन पे एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज पे एनालिसिस करते हैं, अपने पे एनालिसिस नहीं करते कि हम लोग ये बिजनेस क्यों लिया था हमने,
हमें यहाँ क्या काम, तो आप मैं वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बनाऊंगा किस तरह से आप वर्क करो। हर आदमी का बिजनेस टॉप पे जा सकता है, कोई नहीं बचेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, टाइम, मुझे टाइम मैनेज करना आना चाहिए, तो मुझे इसकी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। दूसरा, टीम, मुझे टीम बनानी है, मुझे पता मुझे पैसा चाहिए तो मुझे टीम बनानी पड़ेगी, और साथ में टीम बनाने के लिए आपको पता है मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, टाइम, मुझे मेरा पैसा लगेगा, सब कुछ। अगर आप ये सब चीजें पहले मैनेज करने को तैयार है, अगर आप सब कुछ चीजें पहले मैनेज करने को तैयार है, तो आरसीएम में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अमीर होना चाहते हैं, आप सब कुछ, लेकिन आप चवन्नी नहीं खर्च करना चाहते, आप अपना टाइम नहीं देना चाहते, आप कुछ भी करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप टॉप पे जाए, नहीं हो सकता दोस्त। तो आपको पहले वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आपको पहले से ही सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं। तो उसके बाद मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट के लिए क्या, सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग में क्या करना है, गोल बनाना और एक्शन लेना उस पर। ऐसे नहीं चलेगा कि मैंने गोल तो बना दिया लेकिन मैं घर से निकलता ही नहीं, बस बैठे बैठे प्लानिंग कर जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल कामयाब हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। साथ साथ में आपको एप्लीकेट करना पड़ेगा, हर काम को एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये करने वाला नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम, लोग, मनी, रिसोर्सेज, ये मुझे पहले ही बना के सेट करने पड़ेंगे, ये मुझे पता होना चाहिए भाई, ये जो तो मुझे करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं टॉप पे जाऊंगा। अच्छा, कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अमीर होना चाहता हूँ। कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे ड्रीम सपने बड़े हैं। कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों अपने मोहल्ले से सबसे टॉप पे जाना चाहता हूँ। मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे टॉप पे जाना चाहता हूँ। कर क्यों रहा हूँ, मैं अपने स्टेट से टॉप पे जाना चाहता हूँ। कर क्यों रहा हूँ, मैं जोन पे टॉप पे जाना, मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं इंडिया में नंबर 1 बनना। तो जब तक पर्पस और काज नहीं पता, तब तक हम लोग वो बड़ा काम नहीं कर सकते। तो और हमें सोर्सेज का ऑर्गेनाइजिंग होती है, वही है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यह है कि मुझे पहले पता होना चाहिए मुझे क्या क्या सोर्सेज मेरे लगेंगे यार। तो यही चीजें हमारी लगेंगी, लोग लगेंगे, लोग कौन से लगेंगे, वही लोग लगेंगे जिनको जानते हैं हम। उसके बाद मनी, और सबसे बड़ी बात रिसोर्स, ये चीजें आपको समझ नहीं होगी, अगर आप ये करेंगे तो आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकती। तीसरी चीज होती है स्टफिंग। बड़ी से बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए क्या होता है कि उनको पता होता है कि वो पैसे तो लगा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनको लोग चाहिए। अब हम जिन लोगों को लेके आते हैं वो हमसे भी गरीब होते हैं, वो हमसे भी क्या कहते हैं, वो कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्होंने सबने अपने अपने प्रोफेशन चूज कर लिए हुए, हर कोई अपने काम में सेट है। हम लोग फैक्ट्री वाले तो है नहीं। हम जब बात करेंगे तो उन लोगों से बात करेंगे जो ऑलरेडी, या तो उनके पास जॉब है या नहीं है, या वो ऑलरेडी कोई किसी प्रोफेशन में है या नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्री वाला है वो उसको पहले ही सैलरी देता है, हमने सैलरी तो देनी नहीं, हमने तो सपने ही देने हैं, है ना दोस्तों। तो हमने क्या करना है, उन लोग जिन भी लोगों के सपने हैं उनको लाना है और उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको ट्रेन करना है इस बिजनेस में, तभी तो हम लोग उनको टॉप पे लेके जा सकते हैं। और उनको ऑलवेज मोटिवेट, क्योंकि उनका पैसा कोई नहीं लगा, वो लोग अगर इस बिजनेस के अंदर आए तो आपकी वजह से आए। तो अगर आप चाहते हैं उनको टॉप पे लेके जाना, तो उनको आपको, जैसे मेरी ट्रेनिंग है, इसमें आपका गोल यही होना चाहिए, भाई बिठाना मेरे को लोगों। अभी जैसे हमारा 17 तारीख को सेमिनार है, उसमें कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आने की। इसको कल मैं जल्दी से और बढ़िया तरीके से करूंगा। डेलीगेटिंग, अगर मुझे, मैं अकेला ही काम करी जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि लोगों से काम कैसे लेना, मुझे पता ही नहीं है जो मैं टीम बना रहा हूँ उनसे काम कैसे, टीम तो मैंने बना दी 100 लोगों की, लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझसे काम कैसे लेना है। तो ये नहीं चल सकता दोस्तों, हमें ये सीखना पड़ेगा, राइट जॉब, राइट पीपल, राइट रिजल्ट। हमें जो हमारी टीम में लोग, हो सकता है हमारी टीम में लोग सेल अच्छी कर पाते हैं, हम उसको कहते हैं ज्वाइनिंग करवा, जो ज्वाइनिंग वाला उसको बोलते हैं सेल कर। तो ये चीजें हमें, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जैसा आदमी है, जैसा उसके पास टाइम है, जैसे भी उसके पास सोर्सेज हैं, उन्हीं सोर्सेज से हमें काम करना। तो हमें वो सेंस होनी चाहिए कि अगर मुझे जिस भी आदमी को अपने साथ लाना है, तो मुझे उसी के हिसाब से काम को लेना है कि वो इस बिजनेस को एंजॉय करते करते करे, क्योंकि मैं उसकी सारी जो नीड है वो फुलफिल करूंगा। उसके बाद सुपरवाइजर, जब तक आप अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, जैसे लाल बत्ती पे क्या होता है, लाल बत्ती तो लगी है, लोग आ जा रहे हैं, रुकते नहीं है, लेकिन जब वहां पे पुलिस वाला होता है ना, तो बड़े से बड़ा भी रुक जाता है। तो इसलिए अपनी सुपरवाइजिंग आपको करनी, जो टीम आप बनाए उसके अंदर आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, और उसको मॉनिटर आप बार बार जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। मेजरिंग, एक बार जिंदगी में नोट कर लेना, जब भी आप क्या कर रहे हैं,
आप क्या करना चाहते हैं, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप पूरे दिन में आपका काम करने का शेड्यूल क्या है, कहाँ आपका ज्यादा टाइम जाता है। जिस दिन आपको ये मेजर करना आ गया, जिस दिन आपको इसकी वैल्यू समझ आ गई ना दोस्तों, आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। कल इसको मैं सही ढंग से करूंगा, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तोसी भाई, शबनम जी। हाँ सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। जिस तरह वाकई आज के ये सक्सेस 6 स्टेप हमारे साथ आपने शेयर किए, कल इसको सही बेशक करूंगा सर। अगर हम सबको इन स्टेप्स पे काम करना चाहिए। आज वाकई इस सिस्टम के माध्यम से एक ये कि हम अपने विजन को क्लियर करें। दूसरा, जो आजादी का जंग हम लड़ने जा रहे हैं, वहां जिन हथियारों की जरूरत पड़ेगी जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं, और वो हथियार हमें मिल रहा है यहाँ से। मैं प्राउड फील कर रहा हूं सर कि वाकई हम एक ऐसी अपलाइन की संगत में आ चुके हैं, जो अपलाइन हमें बार बार ये शिक्षा दे रही है कि मुझे जो हडल्स, मुझे जो प्रॉब्लम्स, मुझे जो चैलेंजेस आए, और मैं जिन चीजों से सीख चुका हूं, और मैं ठोकर खा के 18 साल तक जहां मैं पहुंचा हूं, मैं अपनी टीम को 18 महीने में वहां देखना चाहता हूं। और हम सब लकी है सर कि हमें ये 90 डेज का प्रोग्राम मिल रहा है, और हम सबको चाहिए कि हम अपनी टीम के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोग्राम में बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। ज्योति प्रकाश जी, आवाज भाई, अगर आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट करिए। हाँ, करिए करिए अनम्यूट। जी जी। सर वेरी नाइस। ये बिल्कुल बेसिक चीज के जब हम फील्ड में जाते हैं, हमें पहले बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन अब ये जो बेसिक में हम सीख रहे हैं सर, ये सीखना मेरे लिए खासकर बहुत जरूरी था, क्योंकि फील्ड में हमें ये चैलेंज रहते थे, और ये सब कुछ हम वापस यूट्यूब पे भी देखते हैं, दोबारा रिपीट देखते हैं, और वहां से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा स्टेप लिया सर हमारी लाइफ चेंजिंग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए आप मीटिंग में। जितना ज्यादा लोगों को बिठाएंगे ना, मैं उतना अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूंगा। अभी तो ट्रेनिंग मैंने शुरू की नहीं है। ज्योति सर, ज्योति प्रकाश जी, जान मोहम्मद, बिमेश जी आवाज आ रही है? जी, मुझे अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, मैं बोलूं सर? बोलिए 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 आजाद भाई। हाँ, थैंक यू सर। एक ही बात, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी भी 25 लोग हैं। मुझे नहीं लगता है विपिन सर को छोड़ के, हम जो विपिन सर के अलावा यहाँ पे 24 लोग बैठे हैं, बल्कि 23 लोग हो गए हैं। तो हम मेरे अलावा जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लीडर्स लोग हैं। और विपिन सर ने एक बात बोली है, और वन ऑफ द बेस्ट, कि विपिन सर ने दुनिया में जो कामयाबी चाहिए थी वो पा ली है। आगे आगे के लिए विपिन सर लड़ रहे हैं कि मुझे आगे के लिए क्या करना है, और मेरी टीम के लिए। ये बड़ी बात है, ये हमें समझनी है कि अगर ये इतने सीरियस हैं अपनी टीम को लेके, तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। विपिन सर की ये बात जो है कि ये इस वक्त सक्सेसफुल मैन है इस आरसीएम बिजनेस के, और ये सीरियस है कि मैं दुनिया में सक्सेसफुल हो गया। जो भगवान ने, अल्लाह ताला ने मुझे देना था वो मुझे मिल गया। अब आगे के लिए तो साथियों, हम तो अभी दुनिया ही में सक्सेसफुल नहीं है, आगे की तो बात बाद में आएगी। हम इसमें टू भी सीरियस होना चाहिए, और हम इस जूम मीटिंग में तादाद बढ़ाएं, नंबर्स बढ़ाएं। थैंक यू सर, आपने मुझे थैंक यू आजाद भाई, थैंक यू सो मच। ज्योति प्रकाश जी अनम्यूट करें। जी सर, मेरा थोड़ा ना, मैं गाड़ी से उसमें उधर आ रहा था, नेट कोई का आ बात रहा कोई था। बात चलिए, कोई बात कोई बात नहीं थैंक यू सर। सर, बहुत बढ़िया। आपने जो कहा सर, आप हमारे लिए कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल सर, आजाद सर ने कहा कि आप कामयाब हैं, बिल्कुल आपने इतनी मुशक्कत में उस वक्त काम किया, लेकिन आप हमारे लिए काम कर रहे हैं सर। हमारे लिए अब 9 से अभी देखो आप कहाँ से गाड़ी में से लेट हो गए, कहने का मतलब हमारे लिए। तो सर हमें करना चाहिए, बिल्कुल हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि आपका सर दिमाग होगा, हमारे कंधे होंगे ना, तो हम सर कामयाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें मतलब कोशिश नहीं करनी, हमें करके दिखाना है।
तो थैंक यू सर, टाइम कम होगा। थैंक यू। वजीर मोहम्मद जी अनम्यूट करें। सुदेश कुमार जी अनम्यूट करें सर। सुदेश कुमार सर आवाज आ रही है? अनम्यूट करें। काकूराम, बीरबल जी, हाँ सुदेश कुमार जी बोलिए सर। सुदेश सर गुड आफ्टरनून। बढ़िया मीटिंग सर, आज बहुत अच्छी मीटिंग रही। अरे वास्तव ने दी और आपने भी बहुत अच्छी मीटिंग दी, बहुत अच्छा समझाया सर। गुड मीटिंग सर। थैंक यू। और करते रहो बस। पंकज मीना अनम्यूट करो। हाँ बीरबल जी बोलिए। हाँ ग्रेट सर। सर नमस्कार। हाँ बीरबल जी एक मिनट ठहरिए। पंकज जी बोल रहे हैं, पंकज जी बोलिए। हाँ बोलिए पंकज जी बोलिए, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते। जय आरसीएम। सर मैं आपकी जो मीटिंग है ना उसमें बैठ नहीं पा रहा क्योंकि फील्ड में रहता हूँ मैं। आज मेरे को टाइम मिला, आपकी मीटिंग अटेंड की है मैंने, क्योंकि काफी बार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो निकल जाता है, क्योंकि आपकी मीटिंग जो है ना महत्वपूर्ण है एक तरह से। मैं क्या कि फील्ड में रहता हूँ इसलिए अटेंड नहीं कर पाता। अच्छा ऐसा है, मेरा चैनल है विपन अंग्राल, उसको सब्सक्राइब कर लो। हाँ वो कर लिया है मैंने। आपकी रोजाना जो वीडियो है उनको व्यू करता हूँ मैं। अच्छा, और उसमें जाया करो, क्या कहते हैं उसको, अपनी टीम को भी बताओ, ठीक है, प्रमोट करो उसको। थैंक यू। वजीर बीरबल साहब, वजीर मोहम्मद जी बोलिए। सर नमस्कार सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या आरसीएम सर जी, जो आपने जो आप आज जो ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं, हमें जो नॉलेज हमें मिल रहा है, तो हमें इसमें हमेशा के लिए रहना है और हमेशा के लिए आगे बढ़ना है। और मैं सब साथियों को कहना चाहता हूं जो हमारे आप जो नीचे डाउनलाइन हैं, तो हमेशा इसमें बैठे और आगे बढ़े। और सर हमेशा थैंक यू सर बोलने के लिए हमें। थैंक यू। बीरबल सर नमस्कार। चलो मैं मीटिंग सुन नहीं पाया पूरी, लेकिन फिर भी हमें मीटिंग जितनी भी हमने सुनी है, जितनी भी सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जो 90 डे का कोर्स है, अगर 180 दिन का भी हो जाए, अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक जूम के माध्यम से जो हम सभी बैठते हैं, सुनते हैं, और हमें सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, फील्ड में निकलना है। जो भी फील्ड में प्रॉब्लम आती है वो पूरी की पूरी जहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मीना जी